Hello students, let's start our chapter first, lecture 4th. So our topic in this lecture is France becomes a constitutional monarchy. In the last lecture, I have told you about that the National Assembly is demanding about the framing of constitution. Now, the constitution of France was completed in 1791. By the National Assembly, which main object was to limit the powers of the monarch. इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अब जो मोनार्क के पावर्स हैं वो कम हो गए हैं, लिमिट हो गए हैं. नाउ द पावर्स ऑफ द मोनार्क वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave the powers to frame the laws to the National Assembly. This National Assembly was indirectly elected. Now, the electors of the France were divided into 2 groups: active citizens and passive citizens. Active citizens comprises only men above 25 years of age. So, these are the persons of the France. These are active citizens and they are giving vote. For what purpose they are giving vote? For selecting the members of the National असेंबली. तो आपने देखा था कि वोटिंग राइट्स थी वो सिर्फ किसके पास में थी? एक्टिव सिटीजन्स के पास में. पैसिव सिटीजन्स के पास में वोटिंग राइट्स नहीं थी. लेकिन इसके साथ में 2 कंडीशंस और थे कि वोट वही पर्सन्स दे सकते थे. एक तो वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं थी, दूसरे उस पर्सन को 25 इयर्स एज उसकी होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या था कि वो पर्सन टैक्स देता हो तभी वो वोट कर सकता है. कितना टैक्स? 3 days ऑफ लेबरर्स वेजेस, मतलब 3 दिन के जो लेबर्स के वेजेस है उसके बराबर अगर वो टैक्स देता हो तो वो वोट दे सकता है. द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वर एज पैसिव सिटीजन्स. बाकी जो थे वो कौन से थे? पैसिव सिटीजन्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस हैव गिवन राइट्स टू ऑल मैन एंड द सिटीजन्स. द 4 राइट्स वर राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of opinion, equality before law. In India also there are rights. How many rights? 6 rights has been given to the citizens. In the same way, the citizens of France has also been given the rights like right to life. वो रह सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, और जो भी लॉज है वो सबके लिए बराबर है. तो ये सारे राइट्स थे एंड दिस राइट्स वर गिवन टू ऑल सिटीजन्स बाय बर्थ. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि पहले तो फ्रांस मोनार्की सिस्टम से आई, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ. अब वो वहां पे जो सिस्टम लागू होने वाला था वो कौन सा था? रिपब्लिक. फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? सो इन फ्रांस मोनार्की वाज एबॉलिश्ड, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड रिपब्लिक? मोनार्की जहां पे किंग का रूल होता है, रिपब्लिक जो एकदम रिपब्लिक कंट्री है जैसे इंडिया, जहां पे मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए जाते हैं. तो फ्रांस में भी अब वही सिस्टम हो गया था. नेक्स्ट, Louis XVI had signed the constitution, but he entered into secret negotiations with the king of Prussia. कि लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बातें, उसके अंदर जो भी रूल्स लिखे हैं, लॉज लिखे हैं, वो सब मानने हैं, बट अब सीक्रेट तरीके से उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी कंट्री जो प्रशिया थी, ऑस्ट्रिया प्रशिया, उनके साथ में. क्योंकि उसे ऐसे लगने लग गया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब कुछ चलने लग जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे तो ये रिपब्लिक कंट्री बन जाएगी और मैं रूल नहीं कर पाऊंगा. तो उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए प्रशिया से. रूलर्स ऑफ other neighboring countries were worried by the development in France and made plans to send troops to stop the revolutionary events taking place. अब दूसरे नेबरिंग कंट्रीज थी, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, उन्होंने भी फ्रांस के किंग को सपोर्ट किया क्योंकि वहां पे भी मोनार्की सिस्टम था. वो ये सोचने लग गए अगर फ्रांस में डेवलपमेंट होगा, फ्रांस के अंदर रिपब्लिक सिस्टम आ जाएगा तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी. फिर यहाँ के लोग भी फ्रांस को देख देख के हमारे कंट्री के लोग भी रेवोल्यूशन करने लग जाएंगे, यहाँ पे भी रिपब्लिक सिस्टम हो जाएगा. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी फ्रांस के जो लीडर थे, जो किंग थे लुइस 16, उनको सपोर्ट किया और जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फ्रांस में हो रही थी उनको स्टॉप करवाने की कोशिश की. तो ये किंग थे फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इनके बीच में जो अलायंसेज हुई थी कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उसी के बीच में नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया के खिलाफ. थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द प्रोविंसेस ज्वाइन द आर्मी. अब जो वॉलंटियर्स थे ना
जो फ्रांस के कंट्री के पर्सन्स थे वो भी इस आर्मी को, इस वॉर के अंदर शामिल होने लग गए। क्यों? क्योंकि पीपल सॉ दिस वॉर एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एट्रोसिटीज ऑल ओवर यूरोप। अब लोग जो थे सोचते थे कि ये कोई वॉर लुइस 16 के खिलाफ नहीं है, ये उनकी एट्रोसिटीज, उनकी जो पॉलिसीज है उनके खिलाफ है। अगर हम एक साथ में सब मिल के लुइस 16 के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो हमारी कंट्री कभी भी रिपब्लिक नहीं हो पाएगी। द पैट्रियोटिक सॉन्ग Marseillaise, composed by the poet Roget, was sung for the first time by volunteers from Marseillaise as they marched into Paris, which is now the national anthem of France. जैसे आपने इंडिया में भी देखा होगा इंडिया की एक्टिविटीज के बारे में देखा, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में, तो वहां पे सब स्लोगन्स हुआ करते थे। जब वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करते थे तो कुछ न कुछ साथ में बोलते थे। ऐसे ही फ्रांस के अंदर जो सॉन्ग था मार्शलिस, वो संग करते थे, साथ में बोलते थे जब वहां पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होती थी, और इसे अब नेशनल एंथम फ्रांस का डिक्लेयर कर दिया गया है। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स बॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होगी, वॉर्स होंगे तो कंट्री को तो नुकसान होगा, तो इससे बहुत सारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज उसके अंदर फ्रांस में आई थी। The Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society. Richer sections को राइट थी, poor sections को कोई राइट नहीं थी. Now, political clubs were established by the people who want to discuss government policies and the plans by their own. The successful political club was the Jacobins Club. एक क्लब वहां पे फॉर्म हुआ था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, जो गवर्नमेंट कर रही है, जो मोनार्की सिस्टम में जो लुइस 16 वहां पे कर रहा है, सारी चीजें वहां पे डिस्कस हुआ करती थी। द लीडर ऑफ जैकोबिन्स क्लब वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर एंड ही सपोर्टेड द लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड द ड्रेस वॉज ऑफ लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉज अ स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स to distinguish themselves from the richer section. ये अपने आप को अलग दिखाना चाहती थी richer section की, क्योंकि उनको राइट्स नहीं मिल रही थी। Now there was a shortage of food in France, so the prices of the foods also increased at that time. The people revolt against it. उन्होंने रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया और उन्होंने किंग को पकड़ने के लिए, लुइस 16 को इम्प्रिजन करने के लिए वहां पे उन्होंने पैलेस के अंदर चले गए। On August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guard, and held the king himself as hostage for several years. तो उन्होंने अटैक कर दिया पैलेस पे और किंग को हॉस्टेज कर लिया, बंदी बना लिया कई सालों तक। Later, the assembly voted to imprison the members of the royal family. From now, after this, the family has been imprisoned. Now, elections were held. And now all the men about 21 years above were given the right to vote. Still, women were not given the right to vote. Women were not given the right to vote. Now the newly elected assembly, जो अब newly elect assembly थी यहाँ पे, उसे क्या कहा जाता था? नेशनल कन्वेंशन। क्या कहा जाता था? नेशनल कन्वेंशन। On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. अब यहाँ पे मोनार्की सिस्टम एबॉलिश हो गया और फ्रांस वॉज